हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसे कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करें और आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करें तो एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बात करें तो वहां पर हमने सर्कल से रिलेटेड कोई टर्म्स पढ़ी थी, सर्कल की डेफिनेशंस पढ़ी थी और जितने भी हमारे पास उसके जितने भी टर्म्स होती है, जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर सेंटर्स वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस करिए। आज की जो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स होने वाला है उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमसे यहाँ पे कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला है अ सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज लाई इन। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल्स है वो कहां पर लाई करता है ऑफ द सर्कल्स, मतलब यहाँ पर सर्कल के कौन से एरिया के अंदर लाई करता है। देखिए जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यस यहाँ पे बात करूं, जब हमने यहाँ पर एरिया के बारे में डिस्कस किया था कि सर्कल के अंदर कितने टाइप्स के एरिया होते हैं, तब हमने बताया था कि आपको यहाँ पर कि आपके पास एक 3 तरह के एरियाज होते हैं। फर्स्ट में बात करूं तो आपके पास इंटीरियर एरिया होता है, नेक्स्ट बात करें आपके पास एक्सटीरियर होता है और उसके बाद बात करें तो एक बाउंड्री कंडीशंस भी होती है। क्लियर? जिसे हमने क्या कहा था, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स बोला था। क्लियर? अब देखिए यहां पे बात करें तो आपके पास जो सेंटर होता है वो सेंटर आपके पास कहां पे लाई करता है। तो बेसिकली बात करें तो सेंटर आपके पास यहां पे सर्कल के इनर पार्ट के अंदर लाई करता है। यस, सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां पे करता है, इनर पार्ट के अंदर लाई करता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप क्या बनने वाला है, इंटीरियर बनने वाला है। बेसिकली बात करें तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इंटीरियर कर दूंगा। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां पर कि आपके पास जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के इनर पार्ट के अंदर होता है। क्लियर? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ पॉइंट। अब देखिए यहां पे लिखा है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, अब तक क्या बोला गया है, वो जो पॉइंट्स है उसका सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या है, यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज द ग्रेटर देन द रेडियस लाई इन। तो मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल की जो रेडियस है, यस यहां पर, उससे यहां पर बाहर है। मतलब आपसे बात कर रहे हैं उसके, मतलब आपके पास क्या है, यहां पर ग्रेटर देन है, देन आप उसे यहां पर क्या बोलेंगे। तो यहां पर बात करें तो वो जो पॉइंट्स है आपके पास वो सेंटर ऑफ द सर्कल के रेडियस से भी ज्यादा है यहां पर। तो आपका जो पॉइंट्स होता है वो आपके पास क्या होगा, इस सर्कल से बाहर चला जाएगा। यस, इस सर्कल से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो वो आपके पास कहां पे लाई करने वाला है, वो आपके पास यहां पर लाई करेगा एक्सटीरियर पॉइंट के अंदर। यस, कहां पे लाई करेगा, यहां पर। तो यहां पर बात करूंगा तो एक्सटीरियर पॉइंट के अंदर लाई करने वाला है। क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जरा यहां पर बात करें। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स इज। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड्स है सर्कल की वो क्या होती है, यहां पर इज द सर्कल। तो यहां पे देखिए कॉर्ड्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमारे सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती है। जस्ट लाइक बात करें यहां पर ये कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स, इसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, या फिर बात करें ऐसी कॉर्ड जो हमारे पास सेंटर से पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर्स बोलते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोले या फिर डायमीटर से पास होने वाली जो कॉर्ड्स हैं उसे बोले तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर, डायमीटर्स बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां पर? तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं। क्लियर? चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर क्या कर रहा है, जरा यहां पर देखें। तो नेक्स्ट बोल रहा है एन आर्क इज एन, मतलब यहां पे बोला जा रहा है कैसी आर्क। तो यहां पे एक सर्कल बना लेता हूं, फिर उसके बाद समझाएंगे कि आपके पास कौन सी आर्क के बारे में बोला गया है। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया है सर्कल जिसके बारे में हम डिस्कस करें। अब जरा बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लिखा है एन आर्क इज ए। यस, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स ऑफ आर, यस इज द एंड्स आर इज द एंड्स ऑफ द डायमीटर। मतलब बोला जा रहा है कि आपके पास जो आर्क का जो एंड्स है, यस आर्क के जो बोथ एंड्स है वो आपके पास क्या है, डायमीटर्स के पॉइंट है। अच्छा देखिए यहां पे बात करें तो ये जो आपके पास सर्कल्स है, यस इस सर्कल्स की बात करें यहां पर तो ये हमारे पास यहां कहीं डायमीटर्स होगी। यस, कुछ इस तरह से डायमीटर्स होगी। अब देखिए यहां पर आपके पास 2 तरह के क्या आर्क बनते हैं, पहला अपर आर्क बनता है, दूसरा नीचे वाला आर्क बन रहा है। क्लियर? या फिर बात करूं, देखिए आपके पास ये जो दोनों आर्क हैं वो आपके पास क्या है, सेम टू सेम है। और ये चीज हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस की थी आर्क के वाले टॉपिक के अंदर कि जब भी आपके पास, यस जब भी आपके पास जो आर्क के जो बोथ एंड पॉइंट है वो डायमीटर के बोथ एंड पॉइंट से यहां पे मैच हो जाए, देन जो आर्क बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सेमी सर्कल्स कहलाती है। यस, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, सेमी सर्कल बोलने वाले हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहां पर सेमी सर्कल होने वाला है। क्लियर? अब चलिए यहां पर, तो अगला क्या बोला है, अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यस, यहां पे बोला है अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ द रीजन बिटवीन एंड द आर्क एंड
fill in the blanks of the circles। तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपके पास जो सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स है, ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स की बात करें तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स के अंदर बात की जाए तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स एज द रीजन बिटवीन, यस रीजन बिटवीन एंड द आर्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। मतलब आपके पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल्स हो रहा है वहां पर जो आर्क बन रही है, यस वहां पे जो आर्क बन रही है वो आपके पास किसके चीज के बीच में बन रही है, तो वो हमेशा बनती है कॉर्ड के बीच में। तो यहां पे आपके पास रीजन क्या है, राइट आंसर क्या आएगा, कॉर्ड्स आने वाला है। क्लियर समझ आ रहा है? ओके अब चले यहां पर, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किए थे जब हमने यहां पर ये जो सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। यस यहां पे जो इसके की पॉइंट्स थे जब हमने डिस्कस किया तब हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस की। यदि आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स को जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अ सर्कल इज डिवाइडेड इन द प्लेन, तो यहां पर आपके पास जो सर्कल है वो कितने प्लेन्स के अंदर डिवाइडेड है, ऑन विच इज लाई इन द पार्ट्स। तो यहां पर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो वो हमने बात की थी 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से, एक तो हमारे पास इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरी हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस होती है, यस उसके अंदर हमने डिफाइन किया। क्लियर? चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट द ट्रू एंड फॉल्स गिवन द योर आंसर ऑफ द रीजन। तो यहां पर देखिए हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है जरा देखिए यहां पर, अ लाइन सेगमेंट जॉइन टू द सर्कल, yes a line fragment joined to the center to the any points of the circles is the radius is the क्या लिखा है यहां पर, is a radius of the circle। मतलब आपके पास बोला गया है एक सर्कल बनाना है आपको। यस यहां पे बात करें तो आपके पास कुछ इस तरह से है। यस मैं बात करूं यहां पर तो ये आपके पास हो गया सर्कल। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइन अ सेंटर ऑफ द एनी पॉइंट। तो ये रहा आपके पास इसका सेंटर, इस सेंटर से आपको क्या करना है, यहां पर ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरह से आपने ज्वाइन किया। यस ज्वाइन करने के बाद ऑन द सर्कल इज द रेडियस, तो यहां पर ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ये नहीं कहलाती है। तो इज द ट्रू, यस हमें यहां पे पता है कि आपके पास सेंटर से यहां पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, यस सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया जाए यहां पर इसके सेंटर से, तो जो बनने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। और वही चीज यहां पे बोली गई है। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहां पर, अ सर्कल हैज द ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ द इक्वल कॉर्ड। तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपके पास यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ द इक्वल कॉर्ड मिलती है आपके पास यहां पर। यस तो यहां पे बोला जा रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ द इक्वल कॉर्ड मिलती है। इट्स अ रॉन्ग आंसर। देखिए यहां पर हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द कॉर्ड्स मिलती है। यस वो भी आपके पास क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर तो देखिए डायमीटर्स की बात कर लेते हैं। यस मैं डायमीटर्स की सिंपल सी बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डायमीटर्स का। तो देखिए डायमीटर्स आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कॉर्ड है। क्लियर? डायमीटर्स भी आपके पास क्या है, एक कॉर्ड है। अब सेम डायमीटर्स के थ्रू हम यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स बना सकते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट ये डायमीटर्स बना सकते हैं, नेक्स्ट ये डायमीटर्स बना सकते हैं, ये वाला डायमीटर्स बना सकते हैं, ये वाला डायमीटर्स बना सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ द डायमीटर्स बन सकती है। इट्स अ नॉट रॉन्ग आंसर। यहां पर हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द डायमीटर्स बना सकते हैं। वैसे डायमीटर्स की नहीं बात की गई है, यहां पे कॉर्ड की बात की गई है। तो डायमीटर्स भी तो एक कॉर्ड का पार्ट है। यस डायमीटर्स भी तो आपके पास एक कॉर्ड का पार्ट है। तो यहां पर क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आएगा। तो मतलब ये जो आंसर लिखा हुआ है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर फॉल्स हो रहा है। क्लियर समझ आ रहा है? ओके अब देखिए यहां पे लिखा है, इफ द सर्कल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, यस इन द 3 इक्वल आर्क ईच इज द मेजर आर्क। तो यहां पे बोला जा रहा है यहां पर अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। तो यहां पे जो सर्कल है वो 3 इक्वल आर्क के अंदर डिवाइडेड कर रहा है। तो यहां पे देखिए बात करते हैं यहां पर, तो ये देखिए फर्स्ट एक आर्क में अंदर डिवाइड किया हमने। ओके तो यहां पे मैं देखिए कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। ओके तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास हो गया सेकंड और यहां पे मान लेते हैं थर्ड। ये 3 इक्वल आर्क के अंदर डिवाइड किया है। ईच इज द मेजर आर्क। तो यहां पर आपके पास सारी की सारी क्या है, मेजर आर्क है। देखिए बेसिकली बात करें तो आपने यहां पर क्या किया, तीनों के तीनों को इक्वल आर्क के अंदर डिफाइन किया है। यहां पे बोला जा रहा है ईच इज द मेजर आर्क। तो क्या ये मेजर आर्क होगी? देखिए जब आपने किसी सर्कल के पार्ट्स को, यस किसी सर्कल के यहां पर पार्ट्स को 3 इक्वल आर्क में डिफाइन कर लिया है, तो वहां पर मेजर आर्क और माइनर आर्क का जो ऑप्शन है वो ही नहीं रहेगा। रीजन क्या है यहां पर तो देखिए यहां पर रीजन क्या है, यहां पर बेसिकली बात करें तो देखिए मेजर आर्क और माइनर आर्क कब कहा जाता है, जस्ट लाइक मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बात करें यहां पर तो आपके पास जब 2 कट्स मिलते हैं, जस्ट मैं यहां पे कोई भी 2 कट्स बना लेता हूं। जैसे यहां मान लीजिए ये वाला एक कट हो गया है, ये वाला एक कट हो गया है। तो जब आप यहां पर इस तरह से कट करते हैं देन आपके पास यहां पर देखने को मिलता है कि आपके पास ये एक सेक्शन है, दूसरा आपके पास ये एक सेक्शन है। यस यहां पर बात करें तो आपके पास ये एक सेक्शन है, दूसरा आपके पास ये एक सेक्शन है। क्लियर? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो आर्क है वो आपके पास मेजर आर्क है, ये वाली आपके पास क्या है, माइनर आर्क है। लेकिन इस वाले कंडीशंस के अंदर बात करें यहां पर तो इस वाले कंडीशंस के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास जो तीनों की तीनों जो आर्क है,
यस जो तीनों की तीनों जो आर्क है वो आपके पास क्या है, तीनों की तीनों इक्वल है, तो यहां पर मेजर और माइनर सेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं देखता। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिकली बात करें तो ये आपके लिए हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर समझ आ रहा है यहां पर? चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स, यस यहां पे बोला है द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल व्हिच इज द ट्वाइस एज द लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो यहां पे बोला जा रहा है यहां पर कि आपके पास द कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स है यहां पर, ठीक है, वो बोला है विच इट इज द ट्वाइस, यस इट इज द ट्वाइस ऑफ द लॉन्ग एज द इट्स रेडियस, मतलब आपके पास जो रेडियस है उसके ट्वाइस ऑफ द क्या बोला गया है यहां पर बोला गया है कि आपके पास जो कॉर्ड्स है वो बनी हुई है यहां पर इज द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो क्या ये डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि जब हमने सर्कल को डिस्कस किया था, यस यहां पे जब हमने एक सर्कल के कॉर्ड को डिस्कस किया था तो कॉर्ड वाले केसेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, या फिर मैं बात करूं जो आपके पास सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। और इसके अंदर बात की जाए तो यहां पर बात की जाए डायमीटर जो होती है, यस डायमीटर जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द क्या होती है, रेडियस होती है। क्लियर? तो यहां पर ये चीज क्या होने वाली है, बेसिकली बात करें ट्रू होने वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, द सेक्टर इज द रीजन, यस द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहां पे बोला गया है कि जो सेक्टर होता है, यस यहां पे जो सेक्टर होता है वो आपके पास क्या होता है, यहां पर जो कॉर्ड्स और आपके पास जो करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है उनके बीच का होता है। इट्स रॉन्ग। देखिए सेक्टर और सेगमेंट के अंदर हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया था कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। क्लियर? तो वहां पर हमने देखा कि जो सेक्टर पार्ट होता है, यस यहां पे बात करूं जो सेक्टर पार्ट जो होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर आपके पास बोला जाए कि जो सेक्टर होता है वो आपके पास दो रेडियस, यस मैं बात करूं यहां पर दो रेडियस और उसके बीच का जो यहां पर जो आर्क होता है उससे मिलकर बना होता है। यस मैं बात करूं यहां पर जो सेक्टर्स होता है वो आपके पास दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो इसके लिए यहां पे क्या बोला गया है कि आपके पास जो कॉर्ड्स है, यस जो कॉर्ड है उसके बीच के और आर्क से मिलकर बना हुआ है, तो जो कॉर्ड और आर्क से मिलकर बना हुआ होता है वो सेक्टर नहीं कहलाता, वो सेगमेंट कहलाता है। तो इस कंडीशंस के अंदर ये क्या होगा, हमारे लिए हो जाएगा फॉल्स। क्लियर समझ आ रहा है यहां पर? चलो हमारे नेक्स्ट है अ सर्कल्स इज द प्लेनर फिगर्स। तो यहां पे बोला गया है कि जो सर्कल्स है वो ये प्लेन फिगर्स है। यस इज द ट्रू, क्योंकि आपके पास ये जो सर्कल होता है वो आप क्या बनाते हैं, एक प्लेन में बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स भी बोलते हैं। यस इसको हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स बोलते हैं। 3D फिगर्स कौन कौन से होते हैं? तो 3D फिगर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो आसपास के एनवायरमेंट के अंदर जो भी हमें फिगर्स दिखते हैं, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पे टेबल्स की, पेन की, बेंच की, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं। यस या फिर मैं बात करूं हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर 3D फिगर्स कौन कौन से होते हैं, तो जिसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब की। यस यहाँ पे बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड जो होता है, स्फीयर जो होता है, कॉन जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, 3D फिगर्स होते हैं। ये हमारे पास एक सिंगल प्लेन के अंदर नहीं होते। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। लेकिन बात की जाए यहां पर जो आपके पास सर्कल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, यहां पर रेक्टेंगल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पास प्लेनर फिगर्स होते हैं। तो यहां पर बोला गया है सर्कल इज अ प्लेनर फिगर्स, इज द ट्रू। यहां पर जो सर्कल्स है वो हमारे पास क्या है, प्लेनर फिगर्स है, क्योंकि ये हमें यहां पर प्लेन के अंदर दिख रहा है, ना कि प्लेन के बाहर आया हुआ दिख रहा है। क्लियर समझ हो गया? क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2D भी है। क्लियर समझ आ चुका है? तो इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, इससे आगे वाले जो टॉपिक्स है जहां पर हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो भी हमने डिस्कस किया था अब तक, जैसे कि हमने यहां पर आपने कॉर्ड को डिस्कस किया, यहां पर रेडियस को डिस्कस किया, डायमीटर को डिस्कस किया, तो इन सबसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।